हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन आंसर आए थे उसको। इस वीडियो में भी हम अभी आगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एक सवाल देख भी रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब हमें क्या करना है। ये सवाल बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर आया हुआ है और उसके भी अंदर में क्या करना है। अभी हमें तो सबसे पहले क्या सजाना है, हमें इसको इसके पीके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजाना है। पीके वैल्यू का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे समझते हैं। अगर कोई एसिड बढ़िया, ध्यान से समझिएगा जरा, अगर कोई एसिड बढ़िया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर कोई एसिड सबसे बढ़िया अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो उतनी ही आसानी से H+ आयन को क्या करेगा, डोनेट। मतलब एसिड बढ़िया मीन्स H+ आयन क्या देगा, कम देगा या ज्यादा। और आप सब जानते हो 10th क्लास में बताया जाता है क्या कि एसिड जितना बढ़िया होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम। मींस अगर H+ आयन ज्यादा, इट इंप्लाइज क्या, इट इंप्लाइज पीएच वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम। कैसे कनेक्टेड आपका H+ और पीएच? हाँ, इस टॉपिक को भी अगेन हम हर वीडियो के अंदर में जो भी सवाल आता है एंड एसोसिएटेड जो भी थ्योरीज होती है हम उसको कवर करते हुए चलते हैं। H+ और पीएच बेसिकली कनेक्टेड हमारा इस फॉर्मूले से, पीएच इज इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, माइनस टाइम्स लॉग, बताएं क्या होता है हमारे पास H+। सही है। सिमिलरली अगर एसिड बढ़िया होगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड भी क्या होगा, उतना ही बढ़िया होगा। और जितना ज्यादा बढ़िया पीके वैल्यू, इट इंप्लाइज पीके वैल्यू क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम। पीके वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम। मींस इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है इन चारों एसिड्स को उसके पीके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगेन जो सवाल पूछा है वही ही आंसर करना है कि इसके पीके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हमें क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है। मींस सबसे पहले आपका कौन सा वाला एसिड होगा, हाँ जो एसिड जो सबसे बढ़िया होगा उसका ही पीके वैल्यू क्या होगा, सबसे कम। सही है। मींस ये दोनों अल्टीमेटली इसी टाइप के फॉर्मूले से कनेक्टेड होते हैं। लाइक क्या कि पीके इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम्स लॉग, और यहाँ क्या होगा आपके पास के। ऑब्वियसली अगर लॉग लिख रहे हैं तो इसके बेस में कितना है हमारे पास यहाँ पर 10। मींस के बढ़िया, पीके वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, अब या तो हम एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू लिखे या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगाते हुए भी हम इस क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो पहले इन चारों के चारों एसिड्स को बनाना होगा। लाइक मान लीजिए पहला तो लिखा है बेंजोइक एसिड, हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कैसा दिखेगा, C+O। और ऑब्वियस सी बात है एसिड थ्योरेटिकली अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना हो तो आप हमेशा ही क्या करो, H+ को उड़ा दो, H+ को हटाओ और सिस्टम पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही उतना बढ़िया क्या कहलाएगा, एसिड। फिर से सुन ले, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, H+ को हटाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह एसिड क्या होगा, वह एसिड उतना ही बढ़िया होगा। तो अभी हम सबके कॉन्जुगेट बेस बनाते हुए उसके स्टेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पहला हमारे पास क्या दे रखा है, पहला हमारा दे रखा है बेंजोइक एसिड, दूसरा दे रखा है फिनॉल। अब फिनॉल में डायरेक्टली क्या होगा, OOH, दैट इज क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा O-। तीसरा पिक्रिक एसिड, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पिक्रिक एसिड, और इसके तीनों वैलेंसी पर तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, NO2, यहाँ पर भी आप क्या लगा दो, NO2, यहाँ पर भी आप क्या लगा दो, NO2। मतलब सिम नाइट्रोफिनॉल बेसिकली होता है। OH लगा देंगे तो पिक्रिक एसिड, और जब इसके माथे पर नेगेटिव लगा देंगे ये अब हमारा हो गया उस पिक्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड बेसिकली होता है C+O, ये हो गया O-, और यही यहाँ पर आप क्या लगा दो, OH। ये चारों का चारों हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारा एसिड है जिसका हमें चेक करना है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस है जिसमें हमें चेक करना है कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। आप लोग खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसमें तीन पोजीशन पर तगड़े तगड़े -I एज वेल एज -M इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं। फिर से इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर में, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर में 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर मीन्स ऑर्थो और पैरा
इन पोजीशंस पर क्या लगा हुआ है, सबसे खतरनाक सबसे तगड़े -I और -M वाले ग्रुप। सबसे पहले तो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला होगा, ये बनेगा हमारा क्या, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का कभी उसको समझ में ही नहीं आया कि मेरे माथे कभी कोई चार्ज हावी है। क्यों? क्योंकि उसका सारा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कौन खींच लेगा, ये NO2 जो भी लगे हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इस वजह से पिक्रिक एसिड की अगर अपन बात करें तो ये तो बन गया हमारा सबसे तगड़ा एसिड, और सबसे तगड़ा एसिड तो अकॉर्डिंगली आप बताओ इसका पीके वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम। जो एसिड जितना ज्यादा बढ़िया होता है उसका पीके वैल्यू क्या होता है, उतना ही कम। तो आप देख सकते हो कि पिक्रिक एसिड कहाँ पहुंच गया इस ऑर्डर में, सबसे लास्ट, सबसे पहले पहुंच गया। अब पीके के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को सजाना है, नॉट के के, सही है। अच्छा जी, इसके बाद आप बाकी सब जगह चेक करो। बाकी सब जगह अगर आप चेक कर रहे हो तो इसको आप देखो और इसको आप देखो, मतलब बेंजीन का एक फैक्टर तो सब में क्या है, कॉमन। बट इसके अलावा यहां पर क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर भी क्या दिख रहा है, नेगेटिव सिंगल, और क्या दिख रहा है हमारे पास, डबल, सही है। अब नेगेटिव सिंगल डबल तो आपको दिख रहा है, यहां पर भी नेगेटिव सिंगल डबल, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन के माथे माइनस है और बेंजीन रिंग ही अकेला क्या कर रहा है, उसको बेंजीन रिंग ही अकेला उसको सपोर्ट कर रहा है, बस इतनी सी बात है। बट आप यहां पर बेंजीन वाला फैक्टर तो तीनों में क्या है, कॉमन। लेकिन आप इसको देखो COO माइनस और यहां देखो COO माइनस, ये जो OH ग्रुप है, यह OH ग्रुप क्या करेगा, -I इफेक्ट से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इस वाले के केस में ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अपार्ट फ्रॉम कोई और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो इसमें और इसमें बढ़िया एसिड कौन सा वाला हो जाएगा हमारा, बढ़िया एसिड हमारा हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो सेकेंड नंबर पर कौन आ जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एक 2 नंबर वाले पोजीशन पर ही एक अच्छा -I वाला ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, सो दैट्स वाई ये हमारा सेकेंड नंबर का जो एसिड, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो कौन होगा इन चारों के कंपैरिजन में, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड के बाद आपको क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर का नेगेटिव एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्टेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर स्टेबल है तो आप यहाँ पर बोलोगे इससे ज्यादा बढ़िया और एसिड कौन सा वाला हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक, और बगल में क्या लिखोगे आप, एसिड। बेंजोइक एसिड से के बाद सबसे लास्ट में कौन पड़ जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली सबसे लास्ट में पड़ जाएगा आपके पास फिनॉल। ये हो गया आपका कंपैरिजन। मींस पीके वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, फिनॉल। मींस सबसे बेकार एसिड इन सभी के कंपैरिजन में कौन सा वाला होगा, फिनॉल। जिसका पीके वैल्यू ज्यादा उसका के वैल्यू कम, के वैल्यू कम मींस आसानी से H+ नहीं दे रहा, मींस एसिड भी क्या होगा, बेकार। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें बाकी सभी के कंपैरिजन में, फिनॉल हमारा सबसे बेकार एसिड हो जाएगा, एंड पिक्रिक एसिड यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दैट्स व्हाई इसका पीके वैल्यू भी क्या है, कम। बोले कहानी समझ में आ रहा है आपको, तो बस इन चारों को उसके पीके वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको सजाना है, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा ये, सही है। आए अब अपन बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, जहां पर आपको 3 कंपाउंड दे रखा है, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन। तो पहले तो आप इन तीनों का डायग्राम बनाओ, अदरवाइज आपको इस सवाल देखते से ही लगेगा कि पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन आ गया है और किस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें। तो पहला लिखा हुआ है एसिटाल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कैसा दिख रहा होगा, एसिटाल्डिहाइड आपका सिंपली, एक सेकेंड, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया H, ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। दूसरा क्या हमारे पास, एसीटोन। आए चेक करें जरा, एसीटोन की बात करें, एसीटोन कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया CH3, ये क्या बन गया हमारा एसीटोन। आए अब अगले की बात करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, एसीटोन, एक सेकंड रुकिएगा, पीछे होगा ना अपने पास सवाल, हाँ। तीसरा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, ये कॉमन नेम की भाषा में दे रखा है, तो इससे अपने को घबराना नहीं है। आप तो एक काम करो, एक साइड तो क्या लगा लो, मिथाइल, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और एक साइड क्या लगाना है, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्या होगा, इसी C पर इधर भी लगा दो आप CH3, इधर भी लगा दो आप CH3, इधर भी लगा दो आप CH3, तो देखो ये रहा टर्शी ब्यूटाइल और ये हो रहा मिथाइल, और क्या बोलेंगे अपन आगे, कीटोन। अब इन तीनों का आपको क्या करवाना है, इन तीनों का NH2OH दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन के टुवर्ड्स कैसे से रिएक्टिविटी हमें वो चेक करना है। हाइड्रोक्सिल अमीन कहां पर आता है आपका, हाँ, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हो उसके अंदर में सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप 4-5 न्यूक्लियोफाइल से जो आपको ऐड करने होते हैं, जो सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड,
देखिए जैसे जैसे एनसीईआरटी लिखा हम वही बात कर रहे हैं। पहला आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, दूसरा बाइसल्फाइट है, तीसरा ग्रिग्नार्ड है, चौथा आपके पास अल्कोहल है, हाँ जहाँ पे हेमी एसिटल एसिटल और कीटल बनता है, एंड पांचवा एंड लास्ट क्या है, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। और अमोनिया डेरिवेटिव में ये आता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमिन। NH3 हो गया अमोनिया, NH2 कर दो और उसकी जगह पर जो लास्ट वाला एक वैलेंसी H बचा वहां पर आप Z लगा दो और Z को आप चेंज करते चलते चले जाओ, अकॉर्डिंगली आपके पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते चलते चले जाएंगे। तो ये रहा हमारे पास हाइड्रोक्सिलामिन। अब कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी के आपको क्या डालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, एक से देखिएगा किसमें आपका NH2OH के साथ रिएक्शन फास्टर होगा, हमें ये बताना है। तो अपन तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, तो अभी हम इस कंपाउंड का नाम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं C। आप एक बात बताओ, तीनों में NH2OH न्यूक्लियोफाइल को आके ऐड होना, कहाँ ऐड होता है, कार्बोनिल के कार्बन पे। कहाँ ऐड होता है, कार्बोनिल के कार्बन पे। किस केस में न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से या ज्यादा आसानी से जाके कार्बोनिल के कार्बन को अपना लोन पेयर दे पाएगा, ये बताएं। आप आराम से देख सकते हैं, आपको तीनों कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप ऐसे सवाल को क्या कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर क्या है, ज्यादा। फिर से सुन लें, यहाँ क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है ज्यादा। और जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वह अटैक करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल। फिर ये आसानी से जाकर के उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इस केस में कंपैरेटिवली जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है वह उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रखा हुआ है। और सबसे लास्ट केस में आप आते हो तो इसमें तो एक साइड तो आपके पास वैलेंसी पर क्या बचा हुआ है, क्या ही है हमारे पास H। हाँ एक साइड से हिंडर्ड है बट एक साइड से बिल्कुल हल्का है। तो कंपैरेटिवली देखिए किस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, उसी केस में हमारा अटैक क्या होगा, ज्यादा। और आपको सजाना कैसे से, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मींस सबसे कम रिएक्टिव से सबसे ज्यादा रिएक्टिव के टुवर्ड्स आपको सजाना है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपके पास आ जाएगा जो, अगर हम बात करें एग्जांपल, मतलब जिस तरीके से सवाल पूछा उस भाषा में अगर आंसर तो मिथाइल, आप क्या लिखोगे बताओ, टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। दूसरा इससे ज्यादा बढ़िया कौन सा वाला हो जाएगा, जो हमारे पास दे रखा है एसीटोन। और उससे भी ज्यादा बढ़िया कौन वाला हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अपने को सजाना है। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, एसीटा एल्डिहाइड। ये हो गया आपका जो भी उस सवाल है उस सवाल का आंसर। मीन्स आपको क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ क्या करना था, सजाना था। किसको सजाना था, हाँ इन तीनों के तीनों कंपाउंड को रिगार्ड्स टुवर्ड्स क्या बताना, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल एमिन। लास्ट वाला आपसे पूछा क्या है, यहाँ पूछा है आपसे एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पूछा है आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना आपको इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और क्या हमारे पास बेंजोइक एसिड। आप सब लोगों को पता होगा बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, ये दोनों कंपेरेबल मास के। और बेंजोइक एसिड तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है इसका, एक बात। दूसरी बात, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड यूजुअली किस फॉर्म में रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस बेसिकली ये तो क्या बना रहा है, चेन। और जब कभी भी चेन बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो तीन नाम है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। इथेनॉल का डायग्राम क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ क्या हो गया OH, ये रहा हमारा इथेनॉल। दूसरा इथेनोइक एसिड की आप बात करते हो तो ये क्या होगा, CH3 COOH। और लास्ट में क्या बोलता है, बेंजोइक एसिड। आप देखो बेंजोइक एसिड किस तरीके से कंपाउंड बनाएगा, बेंजोइक एसिड तो हमारा कुछ U बनाएगा बेंजोइक एसिड। आप बताना ये दोनों के मॉलिक्यूलर मास क्या है, कंपेरेबल। बट फिर भी अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड का, तो इथेनोइक एसिड क्या होगा, इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो फैक्टर यहाँ पे भी क्या होगा, डोमिनेट करेगा। और इन दोनों में मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, बेंजोइक एसिड का। सो दैट्स व्हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, ज्यादा। तो आपसे जो सवाल पूछा उस सवाल का आंसर क्या होगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप तो लिखो क्या, यहाँ पे इथेनॉल से ज्यादा क्या हो जाएगा बताएं, इथेनॉल से ज्यादा हो जाएगा इथेनोइक एसिड।
और उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा बता, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास बेंजोइक एसिड। देखिए कुछ लोग ना इस सवाल को डिकोड सही करते हैं बट आंसर सही नहीं क्लिक करते, और ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग की जगह पर डिक्रीजिंग दे देते हैं और हम वहीं पे फंस जाते हैं। हमें लगता है सही तो है, सही ज़रूर है, बट जो सवाल पूछा उसका वो आंसर नहीं। तो हमें यहाँ थोड़ा सा रुक करके देखना होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो हम हमेशा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपके जो भी एसिड थे लाइक पिक्रिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल को भी हमने क्या सजाया, उसके पीके वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम। सही है, चलिए ये सवाल क्लियर होने के बाद अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। एंड अगला सवाल क्या है हमारा, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ द आंसर। जिसमें से पहला सवाल तो क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हुआ ही क्या करता था, हम लोग सबसे पहले तो वो देखते हैं। देखिए जरा एल्डोल कंडेंसेशन क्या हुआ करता था। हमारे पास क्या था, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होता है H, और प्लस में आप डालते क्या हो इसके अंदर में, डाइल्यूट, और क्या डालते हो आप, NaOH, डाइल्यूट NaOH। फिर हम बनाते हैं इसका प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन होता ही क्यों है, अगर हम ये टॉपिक अगर चेक करें तो टॉपिक में सीधा सीधा क्लियरली बोला, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन ही अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही होता है, और अगर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल जैसा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। एल्डोल कोई बहुत भारी नाम नहीं है, दो नाम बोला कि एक तो क्या हमारे पास एल्कोहल, और एक तो क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास अल्कोहल। ये देखो ये दो नामों से मिलकर बना है, एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या है हमारे पास अल्कोहल। अब ये दोनों एज अ प्रोडक्ट बनना होगा। बेसिकली क्या करता है ये डाइल्यूट NaOH, क्या करता है, इसके अल्फा वाले पोजीशन से क्या खींचता है, अल्फा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन खींचता है, और वहीं से रिएक्शन स्टार्ट होता है। कैसे खींच रहा है डाइल्यूट NaOH यहाँ के अल्फा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन, तो आप जब इसके मैकेनिज्म में जाते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, सारे मॉलिक्यूल नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स तो आपका एज इट इज यूं ही रह जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया H प्लस इसके अल्फा वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन यहाँ पे खींचता है। अल्फा वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन खींचेगा तो क्या बनाएगा ये अब बीटा वाले से क्यों नहीं करता, आप बताओ। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बीटा वाले पोजीशन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव स्टेबल इस तरीके से कि नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और एसिड का रिएक्शन तो बेस के साथ हो ही सकता है। इसीलिए अल्फा पोजीशन पर जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक के करीब में यह हमारा एल्डोल एज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा ही नहीं। अब यही नेगेटिव क्या किया करता था, अगर आपको ध्यान हो तो, यही नेगेटिव जाकर के कार्बोनिल के किस पर अटैक करता है, कार्बन पर, और आपको एज अ एल्डोल प्रोडक्ट देता है। क्या देता है आपको, एल्डोल प्रोडक्ट। अगर हम आपको बताया इसका अगर आंसर लिखे तो क्या होगा हमारे पास, CH3C यहाँ बन जाएगा, पहले तो बनेगा O माइनस, और O माइनस क्या बना के देगा, OH अल्टीमेटली, यहाँ हो जाएगा CH, और ये देखिए ये किया अटैक CH2, और ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया H। बेस यही वाले ही हाइड्रोजन को ट्रैप कर सकता, अगर ये हाइड्रोजन को, अगर वहां पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरे पोजीशन से यह बेस हाइड्रोजन को खींच नहीं सकता। आपके दिमाग में सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, इसको भी खींच लो। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये जो बॉन्ड है उसके अंदर में S कैरेक्टर 33.33% है, तो यहाँ का तो हाइड्रोजन ऐसे से भी नहीं निकल सकता। क्या आप जानते हो S कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। बीटा वाले पोजीशन से, लाइक मान लीजिए कि अगर हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरीके का होता है कि सर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ रहा H, आप बताओ क्या यहाँ का हाइड्रोजन निकल सकता है क्या, नहीं। अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तो जो इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो भी आएगा, इस पर जो भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगा, क्या वह रेजोनेंस कर पाएगा, क्या नहीं, क्या वह स्टेबल हो पाएगा, क्या नहीं। दैट्स वाई हमारा जब भी अगर एल्डोल कंडेंसेशन अगर बनाना है, देखो ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा अल्कोहल, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो वहां पर क्या होना जरूरी है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन-2-on इज शोज पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। या देखो एल्डिहाइड और कीटोन, आपने टॉलेंस फीलिंग्स पढ़ा है, ये दोनों के दोनों केवल और केवल किस पर काम करते हैं, एल्डिहाइड पे ही काम करते, कीटोन पर काम नहीं करते। बट हाँ यहाँ एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है,
आपसे जो पहले कंपाउंड बोला, आप तो पहले वो कंपाउंड बनाओ। कंपाउंड क्या हमारा देखना, सी किस तरीके से है, 3 हाइड्रोक्सी है, CH3, ये रहा CH, और यहाँ लगा दो आप, क्या बताओ, यहाँ लगा दो आप OH, पेंटेन डैश, CH हो गया, फिर CH2, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 2 ऊन, यहाँ हमारे पास हो गया CH3। अब आप काउंट करो इसका, आप क्या नेमिंग लिखोगे, 1 2 3 4 और क्या हमारे पास 5, ये बीटा पोजीशन पे लगा, नहीं बीटा पोजीशन पर नहीं होगा, यहाँ तो होगा CH2 और यहाँ से वो जाएगा H, यहाँ लगा दो आप, क्या लगाओ OH। कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं शो करता है, बट हाँ अल्फा हाइड्रोक्सी एक्सेप्शन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शोज टॉलरेंस टेस्ट। फिर से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करता है, टॉलरेंस टेस्ट शो करता है। आपसे यही पूछ रहा है कि क्या यह पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट शो करेगा, तो आपको क्या लिखना है, यस इट विल शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड शोज, किस वजह से कर रहा है, बिकॉज इट कंटेन्स अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप एट इट्स कौन सा वाला पोजीशन, अल्फा पोजीशन, एंड इफ कीटोन कंटेन्स अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप देन इट शोज क्या, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। आप अपने जस्टिफिकेशन में इतना आंसर क्या कर सकते हैं, आप इतना आंसर लिख सकते हैं। आए बढ़ते हैं अब अपन आगे और अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, जहां आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा किससे, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है इन फॉलोइंग रिएजेंट के साथ। तो आए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बेंजाल्डिहाइड। देखिए बेंजाल्डिहाइड कैसा होगा, बेंजाल्डिहाइड हमारा कुछ तो यूं होगा, अब देखो ये रहा हमारे पास बेंजाल्डिहाइड, और इस बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया H, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, और यहाँ पे क्या लिखना हमारे पास NaOH। अगेन डाइल्यूट NaOH और एल्डिहाइड की अगर अपन बात करें, जहाँ पे कार्बोनिल के रेस्पेक्टिव में अल्फा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली ये एल्डोल कंडेंसेशन के टुवर्ड्स क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो इसके मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना है, क्योंकि आप देखो इसको रटना सही नहीं है, मतलब काइंड ऑफ अगर आप रट रहे होगे तो जरूर फंसोगे आज न कल। तो आप तो इसके मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, आपसे बस सीधा यहाँ एंड प्रोडक्ट पूछा है, ये तो आप रफ में भी चाहो तो कर सकते हो मैकेनिज्म वाली चीजें, आप तो एग्जामिनर को सीधा सीधा प्रोडक्ट बना के देखो, आपसे वही बोल रहा। क्या करेगा, यहाँ वाले पोजीशन से किसको खींच लेगा, हाइड्रोजन को। जैसे हाइड्रोजन को खींचेगा तो बनेगा क्या और बचेगा क्या, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ एज इट इज तो आप बना लो क्या, बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास OH प्लस, यहाँ क्या बनेगा CH3 है, तो CH2 क्या बनेगा माइनस, और क्या बना C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होगा H। सही है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, या तो अपने खुद के भी कंपाउंड पर अटैक कर सकता है तो सेल्फ एल्डोल बनाएगा, या नहीं तो इसका नेगेटिव क्या करेगा, इसका नेगेटिव जाएगा कार्बोनिल के कार्बन पे, और इस कार्बन पर जाएगा O माइनस से उसको क्या बना देगा, O माइनस से उसको OH बना देगा। तो देखो आपका एक स्टेप में तो प्रोडक्ट यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है, एक स्टेप में प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है। देखो अगर आपने इतना बना दिया ना, तो आपका कभी भी एल्डोल का आंसर गलत नहीं आएगा। फिर से यहाँ पे फिर से इसको सही से बना दे रहे हैं, बेंजीन रिंग, ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, सही है। इस बेंजीन रिंग पर यहाँ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड, तो पहले क्या था हमारे पास O। अब आप ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, यहाँ क्या होगा CH, और यहाँ O माइनस से वो क्या बन चुका है OH, और वही पर्टिकुलरली किससे कनेक्टेड होगा, इस CH से, CH2 से, और ये रहेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बनेगा H। तो ये रहा हमारे पास एल्डोल एज अ प्रोडक्ट। बट आपको पता है कि अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, मीन्स अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप जैसे ही हीट करोगे तो ये OH वाटर बनते हुए यहाँ से रिमूव होता है, और डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म कर जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में फॉर्म कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर हम आपको बोले तो फाइनल प्रोडक्ट तो कुछ यूं बनेगा, ये रहेगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा CHO। और आप देख सकते हो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड रेजोनेंस का पार्ट ये हमारा बनेगा। और अगर कोई आपको बोले इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो 1 2 3 आप इसका नाम क्या बोलोगे, 3 वाले पोजीशन पर तो क्या लगा है हमारा, 3 वाले पोजीशन पर लगा फिनाइल। मेन कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, 3 का है, दैट इज क्या लिखेंगे प्रॉप। और कितने नंबर पर इन लगा है, 2 नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड लगा है, और 1 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज क्या लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे 3 फिनाइल प्रोप डैश 2 डैश इनल, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड के साथ
एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन जहां हमने क्या किया, एल्डोल, पहले एल्डोल प्रोडक्ट और फिर एल्डोल कंडेंसेटेड प्रोडक्ट हमने आपको बना के दिखा दी। बेसिकली इस सवाल में आपसे यही ही पूछ रहा। अब अगला, बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, टॉलेंस टेस्ट के साथ करना है। एक सेकंड आ जाते हैं, बेंजाल्डिहाइड एंड टॉलेंस टेस्ट। फिर से यहाँ आपने को क्या बनाना है, यहाँ हम लोगों ने क्या क्रिएट कर लिया, यहाँ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया बेंजाल्डिहाइड। ये रहा हमारे पास बेंजाल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, टॉलेंस के साथ। टॉलेंस क्या था, टॉलेंस क्या था बताएं, टॉलेंस था हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, या अगर एल्डिहाइड होता है 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड होता है उसके साथ ये हमारा टेस्ट शो करता है। और टॉलेंस टेस्ट के साथ आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स, देखिए इसको याद करने का कोड था बेसिकली, 2 टाइम्स AgNH3 का आप क्या लिखोगे, होल ट्वाइस, और माथे पर क्या लगाओगे, प्लस। प्लस में 3 टाइम्स आपके पास क्या आता है, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब बेसिक मीडियम में आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करोगे, कंप्लीट। अब क्या होगा, अब बेसिकली ये 1 डिग्री अल्कोहल या एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना के देगा। क्या देगा, देखना कैसे देगा आयन, ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, एक सेकंड रुकेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन गया, O माइनस, बन गया बेंजोएट आयन। प्लस कितने मोल अमोनिया यहाँ से रिलीज होगा, हाँ 4 मोल तो आपका क्या रिलीज हो जाएगा, अमोनिया। 4 मोल अमोनिया रिलीज हो चुका है। प्लस में अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बाई प्रोडक्ट बना है, दैट इज क्या, अवर 2 मोल ऑफ वाटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो टॉलेंस टेस्ट अगर देगा तो 2 मोल यहाँ से क्या रिलीज करेगा, सिल्वर। और आपको पता है ये डाउन एरो क्या बताता है, डाउन एरो आपको बताता है कि यहाँ पर बेसिकली तो क्या मिलने वाला, प्रेसिपिटेट, और वो भी किस कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। सही है, तो ये रहा हमारा टॉलेंस टेस्ट। कौन शो करता है, एल्डिहाइड, और कौन शो करता है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ, कीटोन के केस में एक स्पेशल चीज है कि जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा वो भी क्या शो करेगा, आपका टॉलेंस टेस्ट शो करेगा। तो ये रहा हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद दीज ऑल। खैर, अब बढ़ते हैं अपन आगे, जहां हमसे किसके बारे में बात किया, हमें तो बोला है एक बार क्लेमेंशन रिएक्शन लिखने को, और दूसरा क्या बोला है, कैनिजारो। क्लेमेंशन कहाँ पे है, एज इट इज नेमिंग रिएक्शन है। हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे, समझ आ रहा है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे उसके ही अंदर में हमारे पास जब रिडक्शन वाला टॉपिक देखते तो वहां पे हमारा आता है क्लेमेंशन। आइए बात करें जरा क्लेमेंशन के बारे में। यहाँ क्या हमारे पास क्लेमेंशन, तो आप देखो क्लेमेंशन कैसे रिडक्शन करता है। क्लेमेंशन जो बोला है एज इट इज आपने यहाँ पे लिख दिया क्लेमेंशन, और क्या लिखना आपने को, रिडक्शन। और आपको तो क्या करना है, इक्वेशन जो भी इन्वॉल्व हुआ वो आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, देखो क्लेमेंशन किस तरीके से हुआ करता था, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिल का बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, सही है। आप एरो पर क्या डालो, आप एरो पर डालो जिंक मरकरी का अमलगम, ZnHg का अमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये ही है क्लेमेंसन के रिडक्शन का रिएजेंट। ये क्या करेगा, कार्बोनिल के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पूरा खा जाएगा, तो इसको रिड्यूस करते हुए कहाँ लेकर के आ जाएगा, इस पर क्या आके लगा देगा, CH2 आके लगा देगा। और ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है जिसके मैकेनिज्म अभी तक की कड़ी में एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं किया गया हुआ है। सही है, तो ये रहा आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। सेकंड वन इज आवर व्हाट, सेकंड वन इज आवर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। कैनिजारो रिएक्शन आपको बस इतना ही लिखना है। कैनिजारो रिएक्शन की अगर आप बात करते हो तो ये बेसिकली किसके लिए वैलिड है, हाँ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डोल होता था जब हमारे पास वहाँ क्या मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो के केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है, तो जब अगर आप कैनिजारो की बात करते हो तो आप तो क्या ले लो, यूं आपके पास हो गया बिना अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाला, मतलब अल्फा कार्बन ही ना हो। देखना ये हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए पहले अल्फा कार्बन होना जरूरी है, देन आफ्टर आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसी का ही आप कितना मोल ले लो, 2 मोल। और उसका रिएजेंट क्या था, एल्डोल के केस में रिएजेंट क्या था हमारा, एल्डोल के केस में रिएजेंट था हमारे पास डाइल्यूट NaOH। और हाँ अगर आप बात कर रहे हैं कीटोन के केस में, तो कीटोन का जो रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कॉन्क NaOH, या फिर आप क्या बोलोगे, कॉन्क KOH। फिर से
कैनिजारो की अगर आप बात करें तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड QH आप डालो और आपने 2 मोल वो कंपाउंड, वो एल्डिहाइड कीटोन लिए जिसके पास क्या मौजूद नहीं है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, वह क्या करेगा, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या, कि वो एक बारी तो कन्वर्ट किसमें कर देगा आपको, एक बारी तो कन्वर्ट कर देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा आपको क्या दे देगा, दूसरा आपको दे देगा अल्कोहल। मीन्स एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। मीन्स इस केस में क्या मिलता है हमें तो एक एसिड मिलता है और एक क्या मिलता है, अल्कोहल। ये हो गया आपका इन डिटेल अबाउट क्लेमेंशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। नोट करें इसको।